हेलो फ्रेंड्स, ये रोज़ारी के आईपीओ से संबंधित मेरी तीसरी वीडियो है। रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड से संबंधित इसका जो आईपीओ है वो आप लोग जानते हैं कि वो 13 तारीख को जो है खुल रहा है। और इसके आईपीओ से संबंधित जो दो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। दो चीज़ें मैं आपके साथ मेनली शेयर कर रहा हूँ। एक तो मैं इसका डिटेल जो है कंपैरिजन कर रहा हूँ सिमिलर ग्रुप कंपनीज के साथ, और दूसरे आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आप पिछली दो वीडियो के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो जवाब है कि क्या हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ खुल के जो है बात कर रहा हूं और ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपके साथ पूरा कंपैरिजन भी करूंगा, जिन कंपनीज के साथ मैं करूंगा वो आपके जो है अभी स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। इसके अलावा सबसे पहली बात है, रोजारी बायोटेक एक बायोटेक कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और इसके अलावा गुजरात और दादरा और नगर हवेली के अंदर भी इसका बिजनेस है। देखिएगा, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है ये। हालांकि 3 सेगमेंट के अंदर जो है काम करती है। तो तीनों सेगमेंट के बारे में मैं अपनी दो वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा, 13 तारीख को जो है इसका आईपीओ खुलेगा। 35 के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 455 मैक्सिमम शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 423 से 425 का जो है इसका प्राइस बैंड है, और मिनिमम 35 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंपनी के शेयर्स की पी रेशो है, ध्यान से देख लो, ये आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। 33.81 जो है इसकी पी रेशो है, यानी कि जो बाजार भाव है उसके हिसाब से ये जो भी आप शेयर देख रहे हैं, जो 425 के प्राइस में 33.81 के हिसाब से अगर ये प्राइस खुलता है तो ये उन प्राइजेस के ऊपर आपको आईपीओ में मिल रहा है। तो उन पे जो है ये पी रेशो इसके अंदर मिलती है, बनती है। और अब ये जो कंपनी की जो टोटल असेट्स है वो वास्तव में 4715 है, और टोटल रेवेन्यू है 6038, और ये मिलियंस के अंदर, यानी कि 603 करोड़ रुपए की जो सेल है इसकी मार्च जो है 20 की। तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि मार्च 20 की जो सेल है वो 603 करोड़ रुपए है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 652 करोड़ रुपीज़ है। तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कम है। अब देखिएगा, इस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो बात पता चलती है कि कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं। जैसे एनिमल फीड्स के अंदर ये गोडरेज एग्रोवेट के अंदर जो एक लिस्टेड स्पेस के अंदर कंपनी है, अवंती फीड्स जो है उसको सप्लाई करते हैं। CPF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कुछ और कंपनीज के नाम जो है आपके सामने। इसके अलावा कुछ एमएनसीज जो हैं इनके कंपटीशन के अंदर है, तो किस तरीके का काम करती हैं और किस तरीके की लार्ज और मीडियम प्लेयर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं इन्होंने, ध्यान रखिएगा। तो जो इनसे मिलती हुई कंपनी है उसका नाम इन्होंने बताया हुआ, आरती इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फिकेंट्स और अतुल लिमिटेड। तो अल्टीमेटली मैं इन कंपनीज के साथ भी इनका एनालिसिस करूंगा। इसमें से कुछ कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उनके साथ हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। BASF इंडिया के अंदर एक कंपनी है, तो हालांकि वो BASF के साथ मैं इसका कंपेरिजन नहीं करूंगा क्योंकि उसकी प्रोडक्ट लाइन अभी यहाँ पे अलग तरीके से काम करती है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिन कंपनीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है, जो रोजारी बायोटेक है उसका जो रेवेन्यू है 516 है, लेकिन पिछले साल का था, तो अभी मैंने आपको बताया 600 करोड़ से ज़्यादा का है। फाइन ऑर्गेनिक्स का जो है 1064 करोड़, इसका मतलब है फाइन ऑर्गेनिक्स इससे डबल साइज में कंपनी है सेल के मैटर में। विनाती ऑर्गेनिक्स है 1158, वो भी इससे डबल कंपनी है, यानी कि साइज में रोजारी बायोटेक्स के डबल कंपनी है। उसके बाद देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो साइज में इससे अगर यहीं पे बात करें तो 9 टाइम्स बड़ी कंपनी है। गैलेक्सी जो है इससे 4 टाइम्स बड़ी कंपनी है। अतुल लिमिटेड भी जो है करीबन 6 से 7 गुना बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले में। तो मैं ये आपको बस सबसे पहली बार बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन से संबंधित। देखिएगा, वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अलावा और कुछ कंपनियां भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं जो लगभग लगभग सिमिलर बिजनेसेस के अंदर हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर वो कंपनियां तो ली हैं जो इन्होंने नाम जो है प्रोस्पेक्टस में दिए, और इनका रीज़न भी था प्रोस्पेक्टस में वो कंपनियां लेनी थी इनको जो कि वास्तव में अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहली बात जिन कंपनीज के नाम मैंने भी यहाँ पे लिए, मैं उन कंपनीज का ही जो है जिक्र करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जो कंपनियां मैंने कंपैरिजन के लिए ली हैं इस कंपनी के साथ, उसमें सबसे पहली कंपनी है दीपक नाइट्रेट, फेयरकेम स्पेशलिटी, बालाजी एमाइंस, नवीन फ्लोराइन, अतुल लिमिटेड, SRF, एल्कलाई एमाइंस, गैलेक्सी, आरती इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स एंड फाइन कैरन। तो ये जो कंपनियां, इनमें से कुछ कंपनियां उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर भी दी हैं कि ये जो कंपनियां, इनसे आप हमारे को कंपेयर कर सकते हैं।
तो देखिएगा सबसे पहली बात है इस कंपनी की जिसकी हम बात कर रहे हैं रोजारी बायोटेक, इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगी, देखिएगा उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिएगा वो आएगी 7 टाइम्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि कितनी कंपनी ऐसी जिनको 7 की प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रही है। दीपक नाइट्रेट सस्ती मिल रही है, फेयरकेम केमिस्ट सस्ती है, बालाजी अमाइन सस्ती है, नवीन फ्लोराइन सस्ती है, अतुल लिमिटेड सस्ती है, एसआरएफ सस्ती है। अब ये देखिएगा एल्कलाई एमाइंस थोड़ी महंगी लग रही है इस वैल्यूशंस पे, गैलेक्सी इससे सस्ती है, आरती इंडस्ट्रीज से सस्ती है, और ये साइज में बड़ी कंपनी है जबकि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आएगी 7। तो अब यहाँ पे विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स इसके सामने महंगी लग रही है। तो सिंपल सी बात क्या है कि आप यहाँ पर 3 कंपनियाँ इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन वो साइज में देखिएगा इससे डबल या उससे ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ। तो आपके पास जो और ऑप्शंस हैं वो इसके मुकाबले में आपको फेवरेट लगेंगे। लेकिन अगर आप पी रेशो की बात करें, प्राइस अर्निंग रेशो की बात करें, तो आप देखिएगा ये कंपनी दीपक नाइट्रेट या दीपक नाइट्राइट जैसे बोलते हैं वो फेवरेट है। फेयरकेम स्पेशलिटी बहुत लो पी रेशो है इसके मुकाबले। बालाजी अमाइंस 18.3, नवीन फ्लोराइन 20.88, अतुल लिमिटेड 20.92, एसआरएफ 21.98। और ये वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में जिनको जांचा परखा जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एल्कलाई एमाइंस 24.31, गैलेक्सी 30 है तो उनकी पी रेशो के आसपास पहुंच गई है, आरती 30, और ये देखिएगा ये मैं हालांकि इसके आसपास ये विनाती और ये, तो ये जो 2 कंपनी है ये हो सकता है कि इनकी वैल्यूशंस के आसपास है, तो इन 2 कंपनी को छोड़ दो, तो बाकी जो सारी कंपनियां हैं वो इनसे सस्ती वैल्यूशंस पर मिल रहे हैं। लेकिन देखिएगा विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर अपनी जो है एक अलग तरीके का पोटेंशियल है ग्रोथ। अब इस रोजारी के अंदर भी जो है ग्रोथ कंपोनेंट बड़ा जबरदस्त है, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स के बराबर वैल्यूशंस पर अपनी कंपनी को आईपीओ के लिए लेके आए हैं। लेकिन देखिएगा विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स साइज के अंदर इनसे बड़ा डबल रेवेन्यू जनरेट करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपका मन में जो सवाल है अब उसका जवाब सुनिए। अब आप सवाल ये पूछना चाहते हैं कि सर ये वैल्यूशंस आपने दिखा दी, इस वैल्यूशंस के अलावा देखिएगा रेवेन्यूज भी देखिएगा। इन रेवेन्यूज के अंदर से एसआरएफ का जो रेवेन्यू है वो 7,000 करोड़ से ऊपर है। बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज इस तरीके की सेल प्रोड्यूस करती हैं। उसी तरीके से अगर आप सेल देखेंगे तो फेयरकेम स्पेशलिटी की सेल्स भी 1631 है। दीपक नाइट्रेट अगर आप देखेंगे तो सेल के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है इनके मुकाबले में। तो अगर आप यहाँ वैल्यूशंस देखना शुरू करेंगे या नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करेंगे तो मोस्टली कंपनीज ये जो है इन सब के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ऊपर है। हालांकि देखिएगा विनाती ऑर्गेनिक्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर अगर बात करेंगे तो सबसे बढ़िया एल्कलाई अमाइंस आपको लग रही होगी, या नवीन फ्लोराइंस आपको 31.48 की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जितनी भी कंपनीज मैंने सेक्टर के अंदर, सेगमेंट के अंदर आपके साथ जो डिस्कस की हैं, चाहे वो दीपक नाइट्रेट है, चाहे फेयरकेम स्पेशलिटी है, बालाजी अमाइंस है, नवीन फ्लोराइन, अतुल है, एसआरएफ है, एल्कलाइन गैलेक्सी है, आरती है, तो आप ये देखिएगा पूरा का पूरा सेगमेंट आपके सामने पड़ा हुआ है। तो मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि क्या इस कंपनी के शेयर के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आइएगा इसका जवाब देते हैं आपको। देखिएगा जी इसका जो पी रेशो वो 33.81 है, तो विनाती और फाइन ऑर्गेनिक्स दोनों से भी ज़्यादा महंगी वैल्यूशंस पर हैं ये, जो साइज में से डबल कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है। अब देखिएगा मैं सबसे पहले इसके अंदर आपसे बात करूंगा, आप ये बताइए कि आप इन्वेस्टर हैं या आपने लिस्टिंग गेन लेना है। देखिएगा मैं तीनों के सवालों के जवाब दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि अप्लाई करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, पहली बात आप इस शेयर्स के अंदर 1 से 2 लॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर लिस्टिंग पे गेन नहीं हुआ तो परेशान मत होना, क्योंकि वैल्यूएशन ऊपर की है और जिस समय इसकी लिस्टिंग होगी उस समय इंडिया के अंदर सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे होंगे, और अगर इंडिया के अंदर मार्केट नीचे हुई तो आपको जो है एक पेनफुल भी समय देखना पड़ सकता है। आईपीओ प्राइस से भी नीचे इसकी लिस्टिंग हो सकती है अगर उस समय पर मार्केट की दशा क्या है। दूसरी बात,
अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप 1 से 2 लोट इजीली लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस महंगी है तो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी बेहतरीन है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसके प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। और सीधी सी बात ये डाइवर्सिफिकेशन भी है, क्योंकि 3 सेगमेंट में काम करती है, डाइवर्सिफिकेशन भी। और जब कंपनी थोड़ी बड़ी होगी तो आपको एक और एडवांटेज भी मिल सकता है कि इस तरीके की कंपनी जब बिजनेस बड़े होते हैं तो तीनों के अलग अलग डीमर्जर कर देती हैं, तो वो बेनिफिट भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप सोच रहे हैं तो आप जो है 1 से 2 लोट लगा सकते हैं। अब दूसरा है जिनको चाहिए लिस्टिंग गेन, कि जी पैसा लगाएंगे 13 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में और फायदा आ जाए। तो देखिएगा जी, मैं आपको इसकी वैल्यूएशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा। जब इसका आईपीओ लगे तो 13 तारीख को भूल जाइए, 13 तारीख को तो लगाना है नहीं कुछ भी, और 14 को, और 14 की शाम को जब पूरी डिटेल आ जाएगी तो उस डिटेल में देखना कि जो क्यूआईबी पोर्शन है, यानी कि जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या पोर्शन है। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन आ जाती है 10 टाइम्स से ज़्यादा तो 1 लोट लगा देना, अगर 20 टाइम से ज़्यादा आ जाती है तो 2 लोट लगा देना, और अगर आपको लगता है कि वो 40 या 50 टाइम से, तो फिर आप दब के चाहे पूरे के पूरे लोट लगा देना। इसका मतलब है कि अगर उनका 20 टाइम से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है 2 दिन के अंदर, तो इसका मतलब है शेयर 100 टाइम भी सब्सक्राइब्ड होगा, और उस केस में आपको लिस्टिंग गेन पक्के हैं। और वहाँ पर फिर आपको डिपेंड करेगा, अगर उनका 10 टाइम है तो आपको 10-15% का लिस्टिंग गेन होने की संभावना है, 20 से नीचे है तो भी आप 20-30%, और अगर आपको लगता है कि उन्होंने 100 टाइम मतलब 20 से ज़्यादा किया तो तीसरे दिन में जाके होगा, अगर 50 से भी ज़्यादा परसेंट सब्सक्राइबर तो तीसरे दिन में मोस्टली वो लगाते हैं, तो वहाँ पर फिर आप सारे लोट लगा लीजिएगा, फिर हो सकता है 30-40% पोर्शन। लेकिन उस टाइम पर ध्यान रखिएगा रिटेल भी बहुत सारे लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट बहुत कम आएगी। तो ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए जिनको लिस्टिंग गेन लेना है। तो लिस्टिंग गेन लेना है तो देखिएगा, सीधी सी बात है, मार्केट पे नजर रखिएगा कि किस तरीके से बाकी लोग जो है पोर्शन लगा रहे हैं। रिटेल पोर्शन देखना मत, रिटेल पोर्शन तो मार्केट के हिसाब से, मार्केट अच्छी होगी तो रिटेल वाले ज़्यादा लगा देंगे और नहीं तो कम भी लगा सकते हैं अगर मार्केट खराब हुई तो। लिस्टिंग पे फिर आपको अजीबोगरीब फैसले, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं उनको उन पे नज़र बना के रखिएगा वो किस तरीके से जो है लगाते हैं। तो 2 दिन 13 और 14 में तो लगाना नहीं है, 15 तारीख को आपने लगाना है, तो 13 और 14 की इन्फॉर्मेशन के बेस पर पता चलेगा कि लिस्टिंग गेन है या नहीं है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने बता दिया 1 से 2 लोट आप लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में और विकल्प उपलब्ध हैं इसी तरीके के सेगमेंट में, अच्छी कंपनियां इनसे सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो फिर ज़्यादा लगा के फायदा क्या, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तीसरे तरीके के जी, तीसरे तरीके के जी जिनको टाइम पास करना है, बोले जी लगा के देख ले एक आधा, बन गए तो ठीक है, नहीं बन गए तो ठीक है भैया, फिर आपको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है जब लगे तो वो तो आपने तुक्का खेलना है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 लोगों को मैंने बताया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1 से 2 लोट लगा सकते हैं। तीसरी बात, दूसरी बात लिस्टिंग किस तरह, जब लिस्टिंग गेन कमाना है तो आप देखिएगा दूसरे लोगों पे नज़र रखो, क्यूआईबी पे नज़र रखो कि कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने लोट डिसाइड करो। लिस्टिंग गेन पे आज की डेट में मुझे कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं लगती है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज, लेकिन अगर मार्केट अपने ऊपर हुई, मार्केट अच्छी हुई लिस्टिंग के टाइम पे, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन भी हो जाए। और तीसरी बात कि क्या मैं इस शेयर में पैसे लगाऊंगा, क्या मैं इसके आईपीओ में पैसे लगाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मेरा मन था कि 1 से 2 लोट में लगाऊं, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया डिटेल में और कंपनीज की भी जाके पोर्टफोलियो देखे और सब कुछ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस शेयर में पैसे नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि 1 या 2 लोट में भी पैसा लगा के जो है कैपिटल ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं, लिस्टिंग गेन होने की संभावना मुझे कम लग रही है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।